वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन सोसाइटी। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल टर्म इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जो मोस्ट फंडामेंटल टर्म है वो कौन सी है। और हमें पता है इन चारों में से जो सोसाइटी में मोस्ट फंडामेंटल टर्म है वो कौन सी है, दैट इज़ सोसाइटी। नेक्स्ट इज, what does the term society indicate in context I enjoy his society। इस context में जैसे कोई कह रहा है कि I enjoy his society, मुझे उसकी सोसाइटी अच्छी लगती है, तो इस context में सोसाइटी का क्या मतलब है। अर्बन सोसाइटी, कंपेनियनशिप, हाई सोसाइटी या सोशियबिलिटी। वी ऑल नो कि मुझे उसकी सोसाइटी अच्छी लगती है, इसका मतलब कि मुझे उसकी कंपेनियनशिप अच्छी लगती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, what does the term society mean in the phrase I move in high society। इस जो फ्रेज दी हुई है I move in high society, इसमें सोसाइटी का क्या मतलब है। अर्बन सोसाइटी, कंपेनियनशिप, हाई सोसाइटी या सोशियबिलिटी। I move in high society फ्रेज से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, फ्रेज में इसका क्या मीनिंग है, हाई सोसाइटी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वट डज द लेटिन वर्ड सोशियस मीन। जैसे कि हमने लेक्चर में ही पढ़ा, जो लेटिन वर्ड सोशियस है उसका मतलब क्या होता है, कंपेनियनशिप। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सिमिल ने कहा है जो ट्रू एसेंस है सोसाइटी का ट्रू एसेंस, जो ट्रू हमें पता चलता है सोसाइटी के बारे में, या फिर एक करेक्टरिस्टिक सोसाइटी का क्या है, मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है सोसाइटी का, दैट इज ऑप्शन ए, सोशियबिलिटी। Next is, who defined society as a collection of individuals united by certain relations or mode of behavior। किसने कहा है कि सोसाइटी एक कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो कि certain relations या mode of behavior से joined है, united हैं। तो ये कहा है मॉरिस जिन्सबर्ग ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू GDM कॉले व्हाट इज सोसाइटी। GDM कॉले के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है। ऑप्शन ए, अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर। ये तो नहीं कहा है क्योंकि अभी हमने कहा कि अभी हमने पढ़ा है कि अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सर्टेन रिलेशन या मोड ऑफ बिहेवियर्स, ये वाली जो डेफिनेशन है ये दी है मॉरिस जिन्सबर्ग ने। अ कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद अ कम्युनिटी। C is the union itself, the organization, the sum of former relationship in which associating individuals are bound together, या फिर a web of social relationship। अब वन बाई वन देखते हैं ये डेफिनेशंस किसने दी है। जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर, ये दी है मॉरिस जिन्सबर्ग ने। वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट, अ कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद द कम्युनिटी, ये दी है GDM कॉले ने। और लास्ट जो सी डेफिनेशन है, द यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर, ये भी मॉरिस जिन्सबर्ग ने दी है। और अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये मैकलेवर ने दी है। नेक्स्ट 8, अकॉर्डिंग टू लेपियर व्हाट डज द टर्म सोसाइटी रेफर टू। लेपियर के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या रेफर करती है, क्या मतलब है सोसाइटी का। ऑप्शन ए, अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर, नहीं, ये मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा है। अ कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस विद द कम्युनिटी, ये एंड इंस्टीट्यूशंस विद द कम्युनिटी, ये कहा है GDM कॉले ने। द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग एंड बिटवीन पीपल, यही डेफिनेशन दी है लेपियर ने। Question number 9, who described society as the union itself, the organization, the sum of former relation in which associating individuals are bound together। कौन किसने कहा है कि सोसाइटी यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो लोग हैं वो फॉर्मल रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा है ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैकलेवर ने क्या कहा है, व्हाट इज सोसाइटी, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। So that's all for today. Thanks for watching the lecture.